जैन शार्क। जय शार्क, आपने कभी सोचा है कि आपके शादी की सालगिरह के दिन आप अपने जीवन साथी को एक ऐसा हवाई जहाज उपहार में देंगे जिसका कीमत एक उच्च स्तरीय कार की कीमत से भी कम होगी? क्या बात है। या कभी आपने ये सोचा है कि आपके गैराज में अन्य गाड़ियों के साथ एक हेलीकॉप्टर भी पार्क्ड है जिसे जब आपका मन चाहे आप उड़ा सकते हो? और आपके यही सपनों को साकार करेगा एविया लाइट विंग्स, भारतीय वायुसेना के दिग्गजों द्वारा स्थापित और संचालित एविएशन कंपनी। मैं हूं विंग कमांडर जयदेव देसाई, भारतीय वायुसेना का एक वेटरन इंजीनियर। और मैं हूँ ग्रुप कैप्टन केदार काकड़े, भारतीय वायुसेना का वेटरन हेलीकॉप्टर पायलट। हम अहमदाबाद से हैं। एविया लाइट विंग्स में हमारी स्पेशलिटी है जायरोकॉप्टर्स और अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स, और हम इन्हीं अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये 2 या 3 सीटर वाले एयरक्राफ्ट सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और पर्सनल मोबिलिटी के लिए परफेक्ट है। शार्क, मगर ये एयरक्राफ्ट सिर्फ पर्सनल एयर मोबिलिटी के लिए ही नहीं है, काफी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ आदि। शार्क्स सिर्फ भारत ही नहीं, 20 से ज्यादा अन्य देशों में के लिए हमें इन अल्ट्रालाइट मैन्युफैक्चरिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं, जिसे हम हमारा मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना साकार करेंगे। और ये सपने के लिए हमारी मांग है 1 करोड़ रुपया फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क, let us come together to change the aviation scenario in India. Also, इसके साथ अच्छे पैसे भी बनाएंगे। केदार जी और जयदेव जी, Yes. सीजन 5 में आपका स्वागत है। Thank you very much. एंड यू लुकिंग वेरी क्लासी एंड Thank you वेरी very much. शार्प। Thank you very much, ma'am. आपको देख के ही समझ गया था कि आप सर्विसेज से हैं, इसलिए मैं पूरा बैक स्ट्रेट करके बैठ गई हूँ। Old habits die hard. फौजी है इट्स अ वेरी finally. इंस्पायरिंग Finally, हैबिट। फौजी है। थैंक यू फॉर डिफेंडिंग अस। Thank you very Thank much. you. Thank you. थैंक यू। थोड़ा सा बता सकते हैं आपके सर्विस बैकग्राउंड में? Both of us have taken part in Kargil war. ये कंपनी मैंने जून 2019 में शुरू किया था। एक्चुअली 2018 में मुझे जायरोकॉप्टर के बारे में बताया गया और मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। कनिका मैडम विल नो, पहले जायरोकॉप्टर वाज नॉट अलाउड इन इंडियन स्काई बाय डीजीसीए, मगर अक्टूबर 2023 में जायरोकॉप्टर वाज अलाउड बाय डीजीसीए। सो फरवरी 24 ऑनवर्ड्स हम ये जायरोकॉप्टर का बिजनेस हमने चालू किया और आज हम ये जगह पे पहुंचे हैं। हमारे पास 2 तरह के जायरोकॉप्टर्स है। ये इटली से आया हुआ एविया ट्रेनिंग के कलर्स में रंगा हुआ फ्रंट एंड बैक सीटिंग, ये भी जायरोकॉप्टर है। ये हम पोलैंड से ला रहे हैं। साइड बाय साइड सीटिंग है इसमें, जैसे पहले वाले में फ्रंट एंड बैक थी, ये भी साइड बाय साइड। और ये हेलीकॉप्टर है, ये इटली से आ रहा है। ये भी अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट ही है, 2 लोगों के लिए है। सर सॉरी, थोड़ा सा मेरे को कम समझ आ रही है, बट जायरो और हेलीकॉप्टर अच्छा, मैं डिटेल में बता दूंगा। फिक्स्ड विंग में क्या होता है, जब आप जाते हो, एयरक्राफ्ट जब स्पीड लेता है तो विंग्स पे लिफ्ट डेवलप होती है। हेलीकॉप्टर में वैसा नहीं है। यू रिक्वायर टू रोटेट द रोटर्स, उसके लिए इंजन होता है। ठीक है। और हेलीकॉप्टर खुद अपना लिफ्ट बनाता है, इसलिए इट कैन टेक ऑफ वर्टिकली एंड लैंड वर्टिकली। जबकि जायरोकॉप्टर में जो रोटर है वो अपने इंजन से कनेक्टेड नहीं होता है। जायरोकॉप्टर का जो थ्रस्ट मिल रहा है वो पीछे वाले प्रोपेलर से मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं जायरोकॉप्टर में, पहले आप थोड़ा सा ये रोटेट करके एक मैकेनिज्म होता है, एंड देन व्हेन यू कैच द स्पीड, जो एयर का फ्लो होता है, उससे द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। सिंपली टू एक्सप्लेन यू अबाउट जायरोकॉप्टर प्रिंसिपल, हम छोटे थे, एक डंडी पे वो फुल लगा के हम भागते थे। राइट, तो वो घूमता था। भागना बंद कर दिया तो वो घूमना भी बंद कर दिया। तो इसमें भी ये इंजन कनेक्टेड नहीं है। तो आपको फॉरवर्ड स्पीड चाहिए कि जैसे वो घूमता रहेगा। तो इसमें क्या है कि लगभग 100 to 120 मीटर का टेक ऑफ रोल चाहिए आपको। ओके, दैट मींस अबाउट 300 मीटर का आपका स्ट्रिप चाहिए। Runway. अभी स्ट्रिप जो है लाइक एयरपोर्ट का वो कंक्रीट और बिटुमेन जैसा नहीं, कच्चा, फेयरली लेवल, इवन ग्रासी स्ट्रिप इज ओके। मींस आपके फार्म हाउस वेब से भी आप टेक ऑफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो 300 मीटर का लेंथ है। सो 300 मीटर वाइल टेकिंग ऑफ, और लैंड करते वक्त कितना 5 चाहिए? to 20 मीटर। 5 to 20 मीटर्स। समझ गया। सेफ कौन सा ज्यादा है? जायरोकॉप्टर सेफ है बिकॉज इसके कंट्रोल्स बहुत ही सिंपल है। माइलेज किसकी ज्यादा है? जायरोकॉप्टर इज वेरी वेरी कॉस्ट इफिशिएंट। और प्राइस? अगर आप कन्वेंशनल टर्बाइन हेलीकॉप्टर की बात करें, मिनिमम हेलीकॉप्टर इट विल कॉस्ट यू 20 करोड़। इसकी कॉस्ट, ये हेलीकॉप्टर हम सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में बेचने वाले हैं। एंड अल्ट्रालाइट कितने की बेचेंगे आप? आगे पीछे सीट वाला लाल वाला है वो अबाउट 1.25 करोड़। एंड ये माइक्रोलाइट एंड अल्ट्रालाइट सेम माइक्रोलाइट इज लेसर देन 450 kg। तो माइक्रोलाइट क्यों नहीं करे, वो और चीपर होता।
माइक्रोलाइट बेसिकली पर्सनल फन के लिए और मैक्सिमम एरो स्पोर्ट्स के लिए, मगर ये एयरक्राफ्ट इज नॉट फॉर द पर्सनल मोबिलिटी एंड मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक डैम्स एंड कैनाल्स, रेलवे, हाईवे बन रहा है तो उसका सुपरविजन आपको करना है, फॉरेस्ट, इतना बड़ा फॉरेस्ट, उसका सुपरविजन करना है। नहीं, आपका कोर क्या यूज केस है जिस पे पूरी कंपाउंडिंग होगी और हम बैठ लेंगे, वो क्या है यूज केस? फॉर एग्जाम्पल हम अभी 4 गवर्नमेंट एजेंसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। डिफेंस फोर्सेस, ये हमारे जो हेलीकॉप्टर हमने ऑफर किया है फॉर ट्रेनिंग द हेलीकॉप्टर पायलट, राइट। देन भारत देश में आज की तारीख में कोई भी हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। सच में? That's why I'm wondering what he's doing here. I mean, if you'd come to fly for a company like ours, you'd be drawing 10 times the salary of what you're probably... यू आर राइट, आज की तारीख में जो भी हेलीकॉप्टर पायलट है उनके पास भी है एक्स सर्विसमैन होंगे, वरना जिसने फॉरेन में जाकर ट्रेनिंग लेके इधर आए। इसीलिए हम गवर्नमेंट के साथ हम डायलॉग कर रहे हैं कि वी वांट टू सेट आउट 20 हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल। आजकल हम सुन रहे हैं इज अबाउट VTOLs, ड्रोन्स फॉर ह्यूमंस जो वर्टिकली टेक ऑफ करेंगे, वर्टिकली लैंड करेंगे अंडर $50,000। तो इस जमाने में क्या इसकी जगह बचती है? अभी ये सबका ट्रायल चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल है। Okay. अभी इवन FAA, ईसा और DGCA वो सब कैसे उसको डिजाइन अप्रूव करेगा, इसके लिए भी वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। कुंभ मेला ड्रोन यूज कहते हैं, बट यहाँ पे 2 जायरोप्लेन, उसमें आईज ऑन द स्काई, somebody looking directly can immediately give control if they find anything wrong. ड्रोन में by the time they see feed and data, Yeah, but it's all live feed, sir, from the drone. आपने But numbers... overall view they don't have. They have the compartmental view. controlling crowd, traffic, everything is much more easier because maneuverability इसकी बहुत सर, अच्छी मेरा है। एक ही डिफरेंस रहेगा, ड्रोन में ना इंसान की जरूरत है। ठीक है, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आज कंपनी में, वो है पायलट। इंडिया में पायलट सैलरी ज्यादा हाईएस्ट देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको पता है, मुझे पता है। कितना है? ठीक है, 10 लाख से 20 लाख देते हैं हम लोग महीने के। ठीक है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट साल की $70,000 से $80,000 है। तो एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स पायलट्स फाइनेंशियली तो उसको वायबल करना इस देश में इज द हार्डेस्ट थिंग। मैं 10 साल से घुटने रगड़ रही हूँ। पर मेरा जो क्वेश्चन है आपसे फंडामेंटल फर्स्ट, आप बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रहे हैं और असेंबली लाइन लगा रहे हैं। हम किट आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेके आएंगे और इधर असेंबली करेंगे। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक जब मैं हेलीकॉप्टर खरीदती हूँ बेल से, तो वो मेरे को अनअसेंबल्ड हेलीकॉप्टर भेजते हैं केसेस में, फिर मैं उसको अपने हैंगर में असेंबल करती हूँ, ट्रायल करती हूँ, उड़ाती हूँ। सेम थिंग, राइट? सेकंड एयरक्राफ्ट ऑनवर्ड्स हमारा पेंटिंग भी इधर होगा। नंबर 2, हमारे सिर्फ डीलरशिप नहीं है, हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स है फॉर असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया एंड 20 मोर कंट्रीज। आपके पास डेटा है कि कितने परसेंटेज क्रैश हुए हैं गायरोकॉप्टर के इस दुनिया में? ऐसा डेटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जायरोकॉप्टर है, FAA, ESA वो सर्टिफाई नहीं करता है। पायलट एरर के एक्सीडेंट जायरोकॉप्टर में ज्यादा है, बट मैकेनिकल फेलियर के नहीं है। आपने रॉबिन्सन R44 का आपका हेलीकॉप्टर और इसका हेलीकॉप्टर सेम टक्कर का है, सेम प्राइस है, सेम पर्पस है, सेम ट्रेनिंग कॉस्ट है। वो भी 3.5 करोड़ का बिकता है, वो भी 2 सीटर है, वो ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है, बहुत पुराना एस्टैब्लिश ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है। वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके भारत देश में अपने हेलीकॉप्टर बेचने के लिए, बट कस्टमर क्यों नहीं बैठता उसमें? 30,000 रुपए घंटा उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बॉस। इट कैन टेक यू फ्रॉम बॉम्बे टू पूना इन 35 मिनट्स। समवन लाइक हर विल स्पेंड व्हेन बॉम्बे टू पूना ट्रैवलिंग इन अ मर्सिडीज मेबैक, शी विल स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, पर कस्टमर क्यों नहीं बैठता है उसमें? मैं आपको बताती हूँ, डर लगता है। हाँ, बस। So training purposes I agree, but again on the training purpose, आप मेरे को ये चीज बताइए, मैं Escape क्यों चूज करूंगी over an R44 which is an established? मैं फोन करती हूँ, एक पार्ट खराब होता है, सप्लायर तुरंत पार्ट भेजता है, right? And a second hand R44 is about 1.5 करोड़ रुपए, and उसकी like हर 800 घंटे में उसका ओवरहॉल करो, 50 लाख रुपए लगते, cut the machines flying again. So how would you compare the two machines? सही है, आज अच्छे टाइम पे आ गए इस डील के लिए। मेरे को वो जाना पड़ेगा। हम भी सोच रहे अगर ना होते तो हमें क्या पता, हमें क्या पूछना। We are also very happy that Kanika is in among the shuttle. The technology in this, the safety features, they have all pilots, majority of them are for this helicopter. आपने कितने बेचे अभी? We are pre-revenue. तो आपने ये 100 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे निकाला अपना? End of the 5 years, we are reaching about 200 crore of revenue. और 4 मैंने गवर्नमेंट जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट का जो की बात कर रहे हैं, उसका टोटल वैल्यू 850 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। वैल्यूएशन होता है आप कितने पैसे अभी कमाते हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपने वर्बली डिस्कस किए हैं? वी आर नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट मैम, और एक कॉन्ट्रैक्ट में भी नेक्स्ट मंथ और थिंक वी आर एबल टू गो टू साइन, उसकी जिसकी वैल्यू 400-450 करोड़ होगी। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस
which have partnerships with all of these manufacturers globally, वो आपके थ्रू क्यों डील कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं ये सारा सोर्स करते हैं? तो इसका कारण है कि हम जो गवर्नमेंट को देंगे वो मेक इन इंडिया के जो पर आप क्लॉज है मेक कहाँ कर रहे हैं? आप असेंबल कर असेंबल रहे हैं इन ना? इंडिया कर रहे हो यार। See, there are two clauses. One is IDDM clause, other one Make in India clause. IDDM is design and develop. We are not claiming that it is design and ठीक develop. है। We are only claiming Make in India. Sir, we are very proud of you. थैंक यू सर, Thank you for the service to the nation. थैंक यू वेरी मच। बहुत सॉलिड पैशन है वो तो सलाम आप लोगों को उसके लिए। मुझे बस यही प्रॉब्लम आ रही है सर कि अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए लगाने होंगे ना आज की डेट में, आई वुड बेट मोर ऑन ड्रोन्स। ड्रोन में सर बहुत डर लगता है मुझे सर सर्विस वालों से, सच में। तो सर बस वही था कि मैं अभी आउट होना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्यों इतना ड्रोन से लड़ाई कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा पोजीशनिंग है, आपके पास 850 करोड़ का गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वर्बली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस मेक इन इंडिया, स्पेशली अगर गवर्नमेंट परचेजेस हैं एंड इट रिलेट्स टू एरोस्पेस। माय सिंपल रिक्वेस्ट इज कि आप कॉन्फिडेंटली आपकी पोजीशनिंग को एज द मोस्ट अफोर्डेबल मेक इन इंडिया अल्ट्रा लाइट प्रोडक्ट को ओन कीजिए। B2B कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको बहुत अच्छे पेमेंट टर्म्स पे ये प्रोडक्ट बिल्ड हो सकता है। ये जो 1 करोड़ आप रेज करें, ये आपका एक प्लेन का कॉक्स भी नहीं कवर करेगा। तो राइट नाउ ऑन शार्क टैंक ये डील होना थोड़ा मुश्किल है। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट एंड वी विश यू द बेस्ट। तो जयदेव जी और केदार जी, फर्स्टली थैंक यू, आपकी वजह से मैं इतना सीखी हूँ। अभी मुझे अंदाजा नहीं आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ना ही इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट थैंक यू, इट वाज अ वेरी फन पिच टू लिसन। Thank you very much. मैं 10 साल से एक ही चीज से झगड़ रही हूँ कस्टमर के साथ, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ओवरकम वो दैट पहाड़। एंड द वैल्यूएशन डजंट मेक एनी सेंस टू मी, बिकॉज मैंने जब अपनी कंपनी चालू करी थी, मैं लोगों से प्लेन लेती थी, दूसरे को देती थी, बीच में पैसे कमाती थी। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू शुड बिल्ड दिस। आई डोंट थिंक आपको इस स्टेज पे इक्विटी डाइल्यूट भी करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी वे आई कैन हेल्प यू, आई वुड बी मोर देन डिलाइटेड टू हेल्प यू विद माय टाइम, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you very much. सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे ये लग रहा था पहले कि हेलीकॉप्टर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्रोन्स विल अल्टीमेटली रिप्लेस ऑल ऑफ दैट, इट्स अ बेटर टेक्नोलॉजी। लेकिन एज आई थॉट अबाउट इट, आज भी अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद टुडे ऑल्सो वी आर यूजिंग कैंडल्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां आने के बाद भी हम साइकिल्स यूज कर रहे हैं। तो हर टेक्नोलॉजी की एक यूज केस बन जाती है एंड इट फाइंड्स इट्स मार्केट, एंड आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो फाइंड अ प्रीटी गुड मार्केट। मेरा ये प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू टू। और सेकेंडली, मुझे फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना, पैसे तो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन उनको कभी कभी डांटना भी अच्छा लगता है। When I give them advice, We have too much respect for you, man. वैसे करो। आपको मैं कभी डांट नहीं पाऊंगा, मुझे ये लग रहा है। So because of those two reasons, I'm out. But I have a quick piece of advice for you. You should seriously consider a pilot training school chain. जैसा कि वो खुद ही कह रही थी, that's the biggest problem. And that is your expertise. वहां से कैश फ्लो शुरू हो सकता है immediately. अनुपम, हमारा तो ये विचार है कि less than 10 years we are going to be unicorn. Love your passion, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you very much. Salute. Thank you. 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 Thank you.